हर हर महादेव सभी को। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई? उस कहानी को जो काल के गर्भ में छिपी थी, जो सत्य और न्याय की अमर गाथा है, यह कहानी नवरात्रि की है। माँ दुर्गा की है, उस महाशक्ति की है जिसने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया। यह कहानी है उस माँ की जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। आज हम एक नई कहानी और एक नई वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी हुई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले, जब समय खुद जवान था, तब इस धरती पर एक ऐसा अंधकार छाया हुआ था जिसने हर खुशी को निगल लिया था। महिषासुर नाम का राक्षस था जिसका दिल पत्थर से भी कठोर था और उसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी। महिषासुर का जन्म एक महिष यानी भैंसे और एक दानवी के मिलन से हुआ था। उसकी माँ ने मरते समय उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया था। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्ति थी। वर्षों तक कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या इंसान उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर के अहंकार में यह बात किसी को नहीं बताई और उसके अहंकार में यह बात नहीं आई थी कि कोई भी स्त्री उससे युद्ध भी कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर की नजर स्वर्गलोक पर पड़ी। उसने सोचा कि जब कोई पुरुष उसे मार ही नहीं सकता तो वह देवताओं को भी हरा सकता है। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना में हजारों दानव थे जिनकी आंखें आग की तरह लाल थी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका, भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर कोई इसका असर नहीं हो रहा था। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ रही थी। अंत में हारकर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सारे देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। स्वर्गलोक में जो भी कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, वो अब रोने चीखने की आवाज से भर गया था। स्वर्गलोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्र उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया था। कभी तेज धूप पड़ती, कभी भयानक बारिश होती। खेतों में फसल नहीं उगती थी। नदियाँ या तो सूख जाती या बाढ़ से भर जाती। पेड़ों पर फल नहीं आते थे। पशु पक्षी परेशान थे। इंसानों की हालत और भी खराब थी। भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। बीमारियां फैल रही थी, बच्चे रो रहे थे और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थी। सबसे दुखद बात तो यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी। मंदिरों में पुजारी निराश बैठे थे। लोग सोचने लगे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग से निकाले हुए देवता इधर उधर भटक रहे थे। उनकी दशा बहुत दयनीय थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे, अब वो जंगलों में छिपते घूम रहे थे। सबसे ज़्यादा दुखद बात तो यह थी कि धरती पर से लोगों की पुकार उन तक पहुंच ही नहीं रही थी।
लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए। इंद्र ने उनसे कहा, हमने अपने अहंकार में यह भी नहीं सोचा कि हम भी हार सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की ही हार नहीं है, यह हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह शक्ति स्वयं और शक्ति का रूप माँ है। हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति माँ भवानी के पास जाकर विनती करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता का एहसास होता है, सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने सबसे पहले प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज़ में दर्द था। हे माँ, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया था। अब हमें एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं हैं। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, तुम ही हो जो सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो और ज़रूरत पड़ने पर संहार भी करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है, आकर उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं शव के समान हूँ। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकेगा, लेकिन आप स्त्री हो, आप उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उनकी आवाज़ों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश के तारे भी रो रहे थे। 3 दिन 3 रात तक लगातार प्रार्थना चलती रही। देवता न खाते थे न सोते थे, बस माँ को पुकारते रहते थे। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई थी। चौथे दिन जब सूर्य उगने वाला था, तब आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों को दुख नहीं दे रही थी। यह रोशनी माँ की थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड जैसे उसमें नहा गया हो। उसी प्रकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में अलग अलग हथियार जो सुरक्षा का प्रतीक थे। माँ दुर्गा को देखते ही देवताओं का भय मिट गया और उनके दिलों में आशा जागी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गई हूँ। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। इंद्र ने कहा, माँ, हमारे अहंकार से यह संकट आया है। माँ ने उत्तर दिया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना मानवता है, महानता है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। विष्णु ने पूछा, माँ, हमारे हथियार बेअसर हैं, आप कैसे विजय पाएंगी? माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हथियारों में तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हथियारों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि मैं ही उसका स्रोत हूँ। माँ दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपनी अपनी शक्ति मुझे दे दो। जब सारी शक्तियाँ एक हो जाएंगी, तब महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले भगवान शिव आगे आए। उन्होंने अपना त्रिशूल माँ को भेंट किया। जैसे ही माँ ने त्रिशूल हाथ में लिया, वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। चक्र माँ के हाथ में आकर सोने की तरह चमकने लगा। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वज्र में अब पहले से ही ज़्यादा बिजली की शक्ति आ गई। वरुण ने अपना शंख दिया। अग्निदेव ने अपनी आग दी। वायुदेव ने अपनी हवा की शक्ति दी। सूर्यदेव ने अपनी
रोशनी दी। जैसे जैसे देवता अपनी शक्तियां माँ को दे रहे थे, माँ का तेज बढ़ता जा रहा था। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था। हिमालय के राजा पर्वत ने माँ को एक शेर दिया। यह शेर कोई साधारण शेर नहीं था, यह दिव्य शेर था जिसकी आंखों में आग जलती थी और उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। माँ दुर्गा शेर पर बैठी और वह दृश्य अद्भुत था। माँ की सुंदरता और शेर की शक्ति का मेल देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। माँ ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। देवताओं ने खुशी से जयकार की। पहली बार कई दिनों तक उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। माँ ने अपना शंख बजाया, उसकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज गई। महिषासुर स्वर्गलोक में इंद्रासन पर बैठा था। तभी माँ दुर्गा के शंख की गूंज से उसके कान फटने लगे। उसने सैनिकों से पूछा कि यह आवाज़ कैसी है। एक सैनिक बोला, महाराज यह कोई नई शक्ति की आवाज़ है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूँ, मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, चलो देखते हैं। वो सेना लेकर हिमालय पहुंचा जहां माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनकी सुंदरता देखकर वह मोहित हुआ और उन्हें अपनी रानी बनने का विचार मन में प्रकट करते हुए देवी के सामने प्रस्तुत हुआ। वह हथियारों और तेजस्वी रूप को देखकर उसे समझ आया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल के एक बार से सैकड़ों दानव मार गिराए। शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप गई। महिषासुर को पहली बार भय हुआ। उसने अपना बलशाली सेनापति भेजा जो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था, पर माँ दुर्गा के सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर महिषासुर क्रोध से भर उठा कि एक स्त्री उसकी पूरी सेना को कैसे हरा सकती है। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और सींग चांद की तरह चमक रहे थे। उसने पूरी शक्ति से माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, जिससे धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे। लेकिन माँ दुर्गा निर्भय थी। उन्होंने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से हर वार का जवाब दिया। युद्ध इतना गंभीर था कि आकाश में अग्निवृष्टि होने लगी और समुद्र में तूफान उठने लगे। महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उनका शेर भी महिषासुर के रूपों से लड़ता रहा। 9 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराई प्रकट की, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने पूरी शक्ति झोंक दी, जिसकी आंखों से आग और मुंह से जहर निकल रहा था। माँ दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूरज से भी अधिक हो गया था। महिषासुर ने सिंगों और पैरों से प्रहार किया, जिससे धरती और पहाड़ कांपने लगे। पर माँ ने त्रिशूल और अपने शेर से उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति लगातार बढ़ती रही, क्योंकि सृष्टि का आशीर्वाद उनके साथ था। आखिरकार महिषासुर ने अपनी असली रूप दिखाया और आधा इंसान और आधा भैंसा बन गया। उसने अंतिम आक्रमण किया और माँ दुर्गा ने उसका सीना दबाकर त्रिशूल उसकी गर्दन पर तान दिया। महिषासुर बोला कि वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता है और तीनों लोकों पर राज करेगा। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया कि उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया है और उसकी सज़ा मौत है। यह कहकर माँ ने त्रिशूल उसकी गर्दन में भोंक दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया और उसकी सेना भाग गई। माँ दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर के शरीर में धंसा था और उनका पैर उसकी छाती पर। यह दृश्य बता रहा था कि अच्छाई की जीत हुई और बुराई का अंत हुआ। आकाश से फूल बरसने लगे और देवताओं ने खुशी से जय जयकार की।
इंद्र ने माँ के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त किया। विष्णु ने कहा कि माँ ने साबित कर दिया है कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है और अहंकार को तोड़ा। शिव बोले कि शक्ति के बिना शिव शव है और माँ ने यह सत्य फिर सिद्ध किया। माँ दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी तब वो फिर आएंगी। धरती पर लोग प्रसन्न होकर नाचने लगे, सूरज चमकने लगा, चांद की रोशनी लौट आई, हवा और पानी शुद्ध हो गए और खेतों में फसलें लहलाने लगी। महिषासुर की मौत की खबर से धरती पर खुशी फैल गई। बच्चे खेलने लगे, माताएं गाने लगी और किसान नाच उठे। गांव के लोगों ने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई, फूलों से सजाया और आरती की। तभी आकाश में माँ प्रकट हुई और आशीर्वाद देते हुए बोली, हर साल इसी समय मेरी पूजा करना, 9 दिन तक मेरे अलग अलग रूपों की आराधना करना। माँ ने कहा, मुझे फूल और मिठाई चाहिए, पर सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल की सच्चाई चाहिए। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है। उन्होंने समझाया कि पहले 3 दिन दुर्गा की, अगले 3 दिन लक्ष्मी की और अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ ने बच्चों को आश्वासन दिया, मैं हर माँ में हूँ जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ दुर्गा ने लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे नवरात्रि मनानी चाहिए।